नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आज मैं आप लोगों को भगवान श्री बद्रीनाथ जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सरस्वती नदी वहीं बहती थी, तो उसी सरस्वती नदी के किनारे पर ही वहाँ आश्रम था महाराज धर्म का, जिनकी पत्नी थी, उनका नाम मूर्ति मैया था। तो इन्हीं के गर्भ से भगवान श्री हरि स्वयं नर और नारायण के रूप में इनके घर प्रकट हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान नर और नारायण बाल रूप में इनके घर प्रकट हुए, महाराज धर्म और माता मूर्ति मैया के यहाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माता लक्ष्मी ने तो अवतार लिया नहीं, उनको तो प्रभु वहीं छोड़ के चले आए यहाँ अवतार लेने। लेकिन जब वहाँ देवी जी को पता चला कि प्रभु ने वहाँ अवतार लिया है, तो देवी जी भी आई मिलने को। भगवान का बाल स्वरूप देख के मंत्र मुग्ध होने लगी और रोज़ रोज़ वहीं आने लगी उनको देखने के लिए। तो भगवान श्री हरि के रूप में जो नर और नारायण थे, ये बचपन से ही तपस्वी थे और ध्यान साधना किया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी इतनी गहरी साधना हो गई, इतनी गहन समाधि में डूब गए ये। तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती थी, उस पहाड़ पे बर्फ़ गिरती थी, जिससे ये ढकते हुए चले जा रहे थे भगवान नर और नारायण। जब ये उसमें ढक रहे थे तो माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, अगर प्रभु बर्फ़ से ढक गए तो इनका मुखार बिंदु मुझे कैसे देखने को मिलेगा। इतना प्यारा नील कमल जैसा चेहरा अगर बर्फ़ में ढक गया तो मैं कैसे रहूँगी। तो इसलिए माता ने बद्री का रूप धारण किया। बद्री पहाड़ में उसको बद्री बोलते हैं, पर हमारे यहाँ उसको बेर बोलते हैं। वो जो सबरी के बेर राम ने खाए थे, वही बेर के पेड़ को वहाँ बद्री बोलते हैं। तो देवी जी ने पूरे पहाड़ पे बेर ही बेर के पेड़ हो गए, चारों तरफ बद्री का जंगल हो गया पूरा। वो इतने बद्री के पेड़ हो गए वहाँ पे, क्योंकि और बद्री के पेड़ में ही एक ऐसा सामर्थ्य होता है जो बर्फ़ को अपने ऊपर रोक सकती है। तो उसने प्रभु उससे ढके नहीं और वो प्रभु की सेवा में बद्री बन के खड़ी रही माता जी महालक्ष्मी, और प्रभु ध्यान साधना करते रहे। उनकी तपस्या देख के इंद्र भी घबरा गया। उसने सोचा, ये इतनी साधना कर रहे हैं, कहीं ये हमारा स्वर्ग न ले लें, कहीं इंद्रासन न ले लें, हमारी गद्दी न छिन जाए। इसलिए इंद्र ने वहाँ से एक अप्सरा को भेजा, जिसका नाम मेनका था। मेनका को भेजा वहाँ से इंद्र ने कि जाओ नर नारायण की तपस्या भंग कर दो। भैया उसने नृत्य करना शुरू किया, उसके बस में जो कुछ था उसने सब करके देख लिया, भगवान नर नारायण पे कोई असर ही नहीं। जब वो उसके मुंह से खून आ गया, गिर पड़ी बेहोश होके वहीं पे मेनका। तो भगवान ने नेत्र खोल दिए और बोले, मेनका तुम जाके इंद्र से कह देना कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता इंद्र को होगी, हमें कोई इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हम इस मोह माया से बहुत परे हैं, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें इंद्रासन भी नहीं चाहिए। हम तो सृष्टि के कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं। और रही बात तो लो, हमारी तरफ से ले जाके इंद्र को दे देना। भगवान ने अपना जंघा फाड़ के रंभा और उर्वशी को प्रकट कर दिया और बोले, ले जाके इंद्र को दे देना, इससे उन्हीं का मनोरंजन हो सकता है, ये हमारे मनोरंजन की चीज़ नहीं है। तो भैया मेनका इतनी लज्जित हो गई, सर झुका के बेचारी उनके साथ में इंद्र लोग गई। इंद्र ने जब देखा और जब उसने सुना कि वो लोग इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े तेजस्वी हैं, इंद्र तो भैया दौड़ा दौड़ा आया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्माओं हमें क्षमा कर दो, हम आपके प्रभाव को समझ नहीं सके, हमें क्षमा कर दो। इंद्र भी माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने कहा, हम तो सृष्टि के कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं इंद्र, हमें मेनका उर्वशी रंभा नहीं चाहिए और ना तो हमें तुम्हारा स्वर्ग चाहिए,
जाओ तुम। और भगवान नर और नारायण वहाँ बद्रीनाथ में फिर से अपनी घोर तपस्या शुरू कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस बार उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो जब उन्होंने आँख खोल के देखा कि कौन हमारी छाया कर रहा था, हम बर्फ़ में इतने दिन हो गए ढके नहीं, तो उन्होंने बद्री को देखा। तो बद्री से पूछे, देवी आप कौन हैं जो आप हमारी साधना में लगी हुई हैं, हमारी सेवा कर रही हैं? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज आपको पता नहीं है क्या, हम तो आपकी दासी हैं, आपकी हम तो सेवा करने वाली लक्ष्मी ही तो हैं हम। बोली, अच्छा देवी, तुम तो हमसे भी ज़्यादा तपस्या कर रही हो। फिर अगर इतने बर्फीले जगह में आप हमारी सुरक्षा कर रही हो, कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, आप अगर उसकी सेवा में हैं तो साधना करने वाले से बड़ी सेवा उसकी होती है जो उसकी सेवा कर रहा है। इसलिए धन्य हो देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ कि ये जगह जहाँ हमने इतने वर्षों तक साधना की है, इसका नाम आपके नाम से जुड़ेगा। इसलिए ये दुनिया इस जगह को बद्रीनाथ के नाम से जानेगी। तुम्हारे नाम से ही हमारा नाम चलेगा यहाँ पे। वैसे भी कहते हैं कि बद्रीनाथ इतना पवित्र स्थान है जहाँ भगवान ने इतने वर्ष साधना किया है। जो भी व्यक्ति वहाँ जाके वापस लौटता है, फिर कभी वो अपने जीवन में दरिद्र नहीं रह जाता। वो कहते हैं, जो जाए बद्री न आए उद्री, अगर आए उद्री तो हो न फिर कभी दरिद्री। वो जीवन में फिर कभी दोबारा दरिद्र नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान बद्रीनाथ की बहुत प्यारी कथा आप लोगों ने सुनी। अगर ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।